हाँ जी। Firstly, you tell us your reaction on what you are seeing. Houseful shows. हाउसफुल बोर्ड्स आर बैक, हाँ. ऑडियंसेस आर बैक। एक जोश जो था, जो बहुत जरूरी था, जो धुरंधर के बाद आया था, वो भी फिर वापस आ गया है। एक कॉन्फिडेंस आ गया है, एक ऑप्टिमिज्म आ गया है। भारत के चारों कोनों में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी क्षेत्रों में ये फिल्म ऐतिहासिक बिजनेस कर रही है। और ना सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी ऐतिहासिक बिजनेस कर रही है। आपने सबसे पहले देखी, मैंने आपका रिव्यू पढ़ा था। क्या रिएक्शन था, कहाँ देखी आपने? जो प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म के, जियो स्टूडियोज, ज्योति देशपांडे जी, और B62 स्टूडियोज, आदित्य धर एंड लोकेश धर, इन्होंने केवल एक स्क्रीनिंग रखी थी। जहां तक मुझे बोला गया है, एक ही शो रखा गया है, वो है आपका तरण आदर्श का शो। तो मैंने 12 बजे फिल्म देखी दोपहर को। सेकंड हाफ देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन यही था कि भाई पार्ट 3 कब आ रहा है। अच्छा। इस फिल्म का जो क्रेज है, थैंकफुल हूँ ऑलमाइटी का कि मैंने एक और फिल्म में ये दौर देखा था। ओके। ये मैं बात कर रहा हूँ 1975 में, जब शोले रिलीज हुई थी। तो जो क्रेज उस वक्त देखा था मैंने, सीधा अभी 2026 में देखा। हाँ। आपने बात की ओवरसीज की, कौन से कहाँ दुनिया में अच्छे फिगर्स आ रहे हैं, बड़े नंबर्स आ रहे हैं? यूएस, कनाडा में तो ये मतलब कोई ऐसा बिजनेस कर रही है कि पूछिए मत। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूके में इस फिल्म ने बड़ी से बड़ी फिल्मों का बिजनेस, इंक्लूडिंग एनिमल का, 6 दिन में क्रॉस किया। और अभी भी रुकने का या स्लो होने का नाम नहीं ले रही है। तो सोचिए ये कहां तक दौड़ेगी। कोई लोग कह रहे थे कि हमने अक्षय को मिस किया, अक्षय खन्ना को। ऑफ कोर्स सबको रणवीर का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, आपको क्या क्या अच्छा लगा? अक्षय खन्ना इज अ फैंटास्टिक एक्टर, वो सुप्रीमली टैलेंटेड एक्टर है। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कमी महसूस होगी, बट कहीं ना कहीं मुझे मालूम था वो कैरेक्टर का एग्जिट हो चुका है। रणवीर इज आउटस्टैंडिंग, लाइफलाइन है। मतलब ये फिल्म में उन्होंने जान डाल दी। और उनकी करियर ग्राफ की ये सबसे, अगर उनके बॉडी ऑफ वर्क को देखें तो उनकी सबसे बेहतरीन और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। मुझे संजय दत्त बहुत अच्छे लगे, अर्जुन रामपाल मुझे बहुत अच्छे लगे, राकेश बेदी का तो क्या कहने। तो रणवीर को इस बात में शाबाशी। आदित्य धर, लोकेश धर, ज्योति देशपांडे, ये तीनों ऑफ स्क्रीन धुरंधर। एक और बहुत तारीफ हो रही है रेट्रो सॉन्ग्स यूज करने के। बिल्कुल, रंबा हो, तम्मा तम्मा, संजय दत्त। रोहित, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा। मैं सोचता, मेरा ये मानना है कि जो पुराने गीत है उसको आप टच मत करिए, उसके साथ आप टैंपर मत करिए। बट मैंने अपनी सोच बदली धुरंधर और धुरंधर 2 में। और उनमें जो नया तड़का लगाया है शाश्वत, वो कमाल का तड़का लगाया है। और मतलब इतना अच्छा लगता है। It's the way he uses it. Yes. उनको पता जिस तरह से कहानी में पिरोया गया है, फिल्म में पिरोया गया है, I loved it. जैसे एक दंगल आती है, नितेश तिवारी टॉप पे हो जाते हैं। RRR बाहुबली आती है, राजामौली सर टॉप पे हो जाते हैं। अब आदित्य धर कहाँ पर है? देखिए, आदित्य धर उस सिंहासन पे बैठे हैं जहाँ पर एक जमाने में मनमोहन देसाई साहब, प्रकाश मेहरा साहब, रमेश सिप्पी साहब, ये उसी सिंहासन पे बैठे हैं जहाँ पर आज राजामौली साहब बैठे हैं। हाय, दिस इज तरण आदर्श एंड यू आर वाचिंग मी विद रोहित खिलनानी only on Bollywood Hungama. Hello and welcome to Bollywood Hungama. I'm Rohit Khilnani. It's a changing time and a different time in the industry once again. So we are here with Mr. Taran Adarsh. Thank you so much, Taran. Thank you, Rohit. Thank you very much for having me for this important conversation, I presume, on Dhurandhar 2. Yes, absolutely. So because it's a time where there's so much celebration at cinemas, houseful chal rahe hain. Firstly, you tell us your reaction on what you are seeing. Houseful shows. मैं कहूँगा कि रोहित, हाउसफुल बोर्ड्स आर बैक, ऑडियंसेस आर बैक, और एक जोश जो था, जो बहुत जरूरी था, जो धुरंधर के बाद आया था, वो भी फिर वापस आ गया है। एक कॉन्फिडेंस आ गया है, एक ऑप्टिमिज्म आ गया है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑडियंसेस आ गए। थैंक गॉड। भारत के चारों कोनों में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सभी क्षेत्रों में ये फिल्म ऐतिहासिक बिजनेस कर रही है। और ना सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मिडिल ईस्ट में फिल्म रिलीज नहीं हुई है। और उन्होंने सेंसस के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। और हालात वैसे हैं जो शायद कोई फिल्म देखने ना जाए। बट
मिडिल ईस्ट के अलावा ये हर क्षेत्र में ऐतिहासिक बिजनेस कर रही है। वाह, आपने सबसे पहले देखी, मैंने आपका रिव्यू पढ़ा था, क्या रिएक्शन था, कहाँ देखी आपने? वेल यू नो मैंने जो प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म के, जियो स्टूडियोज, ज्योति देशपांडे जी, और B62 स्टूडियोज, आदित्य धर एंड लोकेश धर, इन्होंने केवल एक स्क्रीनिंग रखी थी, जहां तक मुझे बोला गया है। प्लीज इसके लिए मुझे आप सूली पे मत लटकाइएगा। जहां तक मुझे बोला गया कि रिलीज से पहले आउटसाइडर के लिए, एज एन जिन जो फिल्म से कनेक्टेड नहीं है, जो कास्ट क्रू की या टेक्निकल टीम नहीं है, उसके अलावा एक ही शो रखा गया है, वो है आपका तरण आदर्श का शो। तो मैंने 12 बजे फिल्म देखी दोपहर को, एग्जैक्टली 12, और मेरी आदत है मैं टाइम नोट करता हूँ जब फिल्म शुरू होती है, 12:07। ओके। और मैं हर फिल्म क्योंकि मैं एक ही प्रीव्यू थिएटर में देखता हूँ, तो मैं विदाउट इंटरवल देखता हूँ। ओके, चाहे इतनी लंबी पिक्चर हो। हाँ, अगर मुझे ब्रेक लेना है तो मैं प्रोजेक्शनिस्ट को कह देता हूँ कि जरा 1 मिनट रोक दीजिए, मैं जाके आता हूँ, 2 मिनट रोक दीजिए। जो मेरी स्क्रीनिंग थी वो 4:15 पे खत्म भी हो गई। ओके ओके। और मेरा पहला रिएक्शन ये था, मैंने इंटरवल में भी एक ऑफकोर्स एक छोटा सा इंटरवल लिया था, लू ब्रेक लिया था, और मेरा पहला रिएक्शन था इंटरवल के जल्दी शुरू करो। बिकॉज वो जो एक इंटरवल पॉइंट आता है, शायद जिन्होंने फिल्म देखी है या नहीं देखी, जिन्होंने देख ली है तो उन्हें तो पता है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है उसमें, जहां पर वो पूछता है एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को, रणवीर को पूछता है कि क्या तुझे घर की याद नहीं आई, एंड आई वाज लाइक वाओ। एनीवे 4:10-15 पे मेरी फिल्म खत्म हुई, और फिर मैं ज्योति जी से बात की, अब जो बाकी टीम्स मेंबर्स थे उनसे बात की, सबसे बात हुई, सबके रिएक्शंस भी आए, इंक्लूडिंग आदित्य धर एंड यामी गौतम, सबके। तो मैं कहने का मतलब यह है कि मेरा स्क्रीनिंग आपके शो के 5 बजे के शो से बहुत पहले खत्म हो चुका। करेक्ट। और मेरा रिएक्शन सेकंड हाफ देखने के बाद, मेरा पहला रिएक्शन यही था कि भाई पार्ट 3 कब आ रहा है। अच्छा। और यही बात मैंने जब ज्योति जी से बात की फोन पे, क्योंकि आई एम ए ह्यूज धुरंधर फैन, मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत ही, ये ऐसी फिल्म है जो शायद डेकेड्स में बिल्कुल के बाद आती है। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है, और ऐसी जब फिल्में बनती हैं तो उन्हें हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल। और इस फिल्म का जो क्रेज है, जो हाइप है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ ऑलमाइटी का कि मैंने एक और फिल्म में ये दौर देखा था। ओके। ये मैं बात कर रहा हूँ 1975 में, जब शोले रिलीज हुई थी। वाओ। तब मैं 10 साल का था। आई एम 1965 बॉर्न। तो जब मैंने वो फिल्म देखी थी 75 में, और मेरे पिताजी का ऑफिस होता था ग्रैंड रोड में, ट्रेड गाइड का, तो मैं हमेशा चले जाता था, और ग्रैंड रोड पर ही मिनर्वा थिएटर था, जहाँ पर ये फिल्म रिलीज हुई थी, और जहाँ पर ये फिल्म 5 साल चली थी नॉन स्टॉप। 70 mm स्क्रीन था, और मैं वहीं पर देखता था। मैंने अनगिनत बार ये फिल्म देखी है। तो जो क्रेज उस वक्त देखा था मैंने, सीधा अभी 2026 में देखा। हाँ, तो मैं इसीलिए ईश्वर को का बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने अपने जीवन में ऐसी 2 फिल्में देखी हैं। मुगले आजम के वक्त मैं पैदा नहीं हुआ था, तो मैं कह नहीं सकता, बट उसका भी बहुत हाइप था। बट कहने का मतलब ये है कि धुरंधर जैसी फिल्म को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इट्स अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म, एंड इट्स वन फिल्म दैट ये नए द्वार खोलती है, ओपन्स न्यू डोर्स फॉर फिल्म मेकर्स, फॉर एवरी पर्सन, कि हम इस तरह की फिल्में बना सकते हैं, और दर्शक हमारी फिल्में देख सकते हैं और देखना चाहते हैं, बशर्ते हम अच्छी फिल्में बनाएं। तो धुरंधर आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स टू कम आउट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मैं बॉलीवुड नहीं बोलूंगा, मैं इसे एक अम्ब्रेला के, सारी फिल्म इंडस्ट्री एक अम्ब्रेला के अंदर आती है, जिसका नाम है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और मैं कहना चाहूंगा कि जब आप कलेक्शन देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, तो आप देखेंगे कि ये फिल्म वाकई में झंडे गाड़ रही है। वाह, फर्स्ट पार्ट को इतना प्यार मिला, इतने लोगों ने देखी, 2 बार 3 बार जाके देखी, तो एक इतना अंदाजा था कि सेकंड पार्ट के लिए लोग जाएंगे, एक गारंटी थी? बिल्कुल गारंटी थी। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और जब मेरी स्क्रीनिंग थी रात को, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, उस रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी बराबर, एक्साइटमेंट। मैं इतना एक्साइटेड था। और ये बात मैंने जियो टीम को भी कही कि मैं रात भर बराबर सोया नहीं हूँ। मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। बट आई हैव ऑलवेज बीन अ फिल्म बफ। मैं आज भी लगातार 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 फिल्में देख सकता हूँ, मुझे उसकी कोई आपत्ति नहीं है।
बट इस फिल्म के लिए मैं इतना बेचैनी से इंतजार कर रहा था, हाँ बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आप यकीन नहीं कर सकते। right. और मुझे इस बात में ये बात कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती कि ये फिल्म बस मैं देखना चाहता। आपने बात की ओवरसीज की, कौन से कहाँ कहाँ दुनिया में अच्छे फिगर्स आ रहे हैं, बड़े देखिए नंबर्स आ रहे यूएस हैं? कनाडा में तो ये मतलब कोई ऐसा बिजनेस कर रही है कि पूछिए मत। वाह। यूके में जहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे हमसाए मुल्क पाकिस्तान की, उसके बावजूद मैंने कल भी ये रिपोर्ट में मेंशन किया है कि यूके में इस फिल्म ने बड़ी से बड़ी फिल्मों का बिजनेस इंक्लूडिंग एनिमल का 6 दिन में क्रॉस किया। और अभी भी रुकने का या स्लो होने का नाम नहीं ले रही है। तो सोचिए ये कहाँ तक दौड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, सारे जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, बट ये जो इंटरनेशनल मार्केट्स है इसमें जो हम कहते थे कि रिलीज से पहले मुझे किसी ने कहा कि ओवरसीज में इसका बिजनेस अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? तो बोले क्योंकि वॉर की जो सिचुएशन है, लोग थिएटर्स में जाना नहीं चाहेंगे और फिल्म देखना नहीं चाहेंगे। बट देखिए जो बिजनेस हो रहा है इस फिल्म का, ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। राइट। तो ओवरसीज के नंबर आने शुरू हुए, यहाँ के नंबर थोड़ा लेट आए। इनफैक्ट बहुत लोग आपको भी फॉलो करते हैं नंबर के लिए, ये कंप्लेन कर रहे थे कि मेरी ज्योति जी और जियो टीम से बात भी हुई थी, तो उनका ये मानना है कि दे हैव डिसाइडेड टू पुट आउट, और इन्होंने कहा भी है कि ऑफिशियल नंबर्स हम आपको मंडे को देंगे, अच्छा, वीकेंड के बाद, और वीक खत्म होने के बाद हम आपको फ्राइडे को देंगे। ओके, इसलिए नंबर्स लेट आ रहे हैं। हाँ, बिकॉज दे वांट, और ये बहुत बड़े पैमाने पे रिलीज हुई है, तो आई गेस वो उनकी पॉलिसी है। एंड इट्स बेस्ट टू वेट फॉर द प्रोड्यूसर टू यस, एक्चुअली क्या होता है, छोटे छोटे सेंटर्स में भी रिलीज होती है तो नंबर्स कभी कभार थोड़े लेट भी आते हैं। ये क्यों उनकी पॉलिसी ऐसी है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। दिस क्वेश्चन कैन बी बेस्ट आंसर्ड बाय ज्योति देशपांडे जी ओनली, बट आई फील दैट ठीक है, उनको अपने ऑफिशियल नंबर्स वीकेंड पे देने हैं, वीकेंड के बाद देने हैं और हफ्ते के बाद देने हैं, तो आई रिस्पेक्ट दैट। राइट। अभी नेट 600 करोड़ क्रॉस कर दिया है, आपको क्या लग रहा है? अब तो लोगों ने सबने देखना भी खत्म नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है। और ये मैं पहले भी कहता था कि धुरंधर का जो पहला पार्ट था वो सिर्फ ट्रेलर था, और वाकई में ये पिक्चर है। राइट। और ये पिक्चर, अब कहते हैं ना ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। वाकई में ये रियली फिल्म आई है जिसमें सारे जो क्वेश्चंस थे आपके दिमाग में कि इसने ऐसा क्यों किया, इसका पास्ट क्या था, या रणवीर ने वो इस कराची कैसे पहुंचा, जो भी है सवाल होते हैं, वो सेकंड पार्ट में बहुत ब्यूटीफुली और आंसर किए गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी डिटेलिंग हुई है, इतनी डिटेलिंग हुई है इस फिल्म में कि एक साथ में पहले तो इन्होंने शूट किया, तो ये बाहुबली या पुष्पा की तरह फ्रेंचाइज नहीं है जो पहले एक रिलीज हुई उसके कुछ सालों के बाद जब शूट करके कंप्लीट हुई तो दूसरा पार्ट आया। यहाँ पर इन्होंने सातों मतलब 7 घंटे 7.5 घंटे जो भी होंगे वो उन्होंने शूट कर लिया था। हाँ, कुछ पैचवर्क था, कुछ पोर्शन थे जो उन्होंने अभी हाल ही में शूट किए थे मुंबई में, जो बीच में ऐड करने थे। दैट्स इट, अदरवाइज ये फिल्म कंप्लीट थी। वाओ। कितनी चीज़ें हैं, जैसे आप बताइए, आपको क्या, कोई लोग कह रहे थे कि हमने अक्षय को मिस किया, अक्षय खन्ना को, ऑफ कोर्स सबको रणवीर का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, आपको क्या क्या अच्छा लगा? मुझे तो हर मतलब यस, अक्षय खन्ना इज अ फैंटास्टिक एक्टर, वो सुप्रीमली टैलेंटेड एक्टर है, मैं बार बार कहता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पिछले टाइम भी कहा था कि कुछ एक्टर डायलॉग के मोहताज नहीं होते, उनकी आंखें बहुत कुछ बयां कर जाती है, और अक्षय खन्ना उनमें से एक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कमी महसूस होगी, बट कहीं ना कहीं मुझे मालूम था वो कैरेक्टर का एग्जिट हो चुका है, वो एंड हो चुका है कैरेक्टर। अब कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि लियारी का किंग कौन होगा नेक्स्ट, तो वहां से मुझे लगता है वो कहानी शुरू होगी। तो उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ी एक झलक बताई है अक्षय खन्ना की, एंड देन एक पोस्टर बताया जो है, एंड आफ्टर दैट कहानी शुरू होती है जहां पर हमजा किस तरह से रूल करता है, राइट। और हमजा की भी अपनी एक स्टोरी है, और सब कैरेक्टर्स की अपनी स्टोरी। तो मुझे बहुत सारे एक्टर्स पसंद आए इस फिल्म में, हर एक्टर। रणवीर इज आउटस्टैंडिंग, लाइफलाइन है, मतलब ये फिल्म में उन्होंने जान डाल दी। और उनकी करियर ग्राफ की सबसे, उनकी अगर उनके बॉडी ऑफ वर्क को देखें तो उनकी सबसे बेहतरीन और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, राइट। ऐसी परफॉर्मेंस मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था मैं रणवीर को देख रहा हूं, मुझे लग रहा था मैं हमजा को देख रहा हूं। उस लेवल की जो कमिटमेंट होती है वो रणवीर ने दी है, कॉन्फिडेंस है।
एट द सेम टाइम इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मुझे संजय दत्त बहुत अच्छे लगे, हाँ, अर्जुन रामपाल मुझे बहुत अच्छे लगे, राकेश बेदी का तो क्या कहने, क्या कहने, उनकी तो खैर जितनी तारीफ करूं कम होगी, और एंडिंग में भी जब उन्होंने एक चौका मारा है या छक्का मारा है, जो भी है वो कमाल का है। खैर उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर एक्टर शाइन करता है, हर एक्टर, चाहे वो उनका छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो, एवरी एक्टर, चाहे वो इंटरवल में आते हैं पिंडा और वो कहता है कि तुझे घर की याद नहीं आई, ये जो भी कैरेक्टर्स है पिक्चर में, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो ऐसे हैं जो आपके साथ सिनेमा समाप्ति पर आपके साथ बाहर आते हैं, आपके दिल और दिमाग पे छा जाते हैं। रणवीर को शाबाशी, और उनको मैं सैल्यूट करता हूं इस मामले में कि उन्होंने इस फिल्म को बैक किया। देखिए, अगर जब तक एक्टर ग्रीन लाइट नहीं करता तब तक प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता है। और रणवीर ने इस स्क्रिप्ट में कन्विक्शन दिखाया कि चलो हम बनाते हैं। सोचिए, अगर ये पहला पार्ट नहीं चलता, ईश्वर ना करे, अगर नहीं चलता या 19-20 होता, तो दूसरा पार्ट का क्या होता, जब आपने शूट कर दिया, फिल्म ओवर बजट है। तो एनीवे, तो रणवीर को इस बात में शाबाशी। आदित्य धर, आदित्य धर, लोकेश धर, ज्योति देशपांडे, ये तीनों ऑफ स्क्रीन धुरंधर हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने उतना पैसा लगाया, उतना वक्त दिया, एक कमिटमेंट थी कि हमें ये दोनों पार्ट्स लाने हैं, और जितनी तारीफ की जाए ये कम होगी। और हर पर्सन की, इंक्लूडिंग जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, मुकेश छाबरा, मैं उनका स्पेशली एक डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि भाई जो कास्टिंग है इस फिल्म की इतनी परफेक्ट है, इतनी परफेक्ट है। वो नवाज शरीफ का कैरेक्टर, सब लोग कह रहे थे कि वो खुद ही है। बिल्कुल, फॉर अ सेकंड मुझे वही लगा। या जो बड़े साहब जब आए, जब मैं फिल्म देख रहा था, आई मस्ट टेल यू दिस, आई वाज वेरी कीन टू नो बड़े साहब कौन है। और जब मैं फिल्म देख रहा था, एंड दैट सीन केम प्रीव्यू थिएटर व्हेन आई वाज वाचिंग इट, एंड आई वाज like this, actually like this. I couldn't believe it that, you know, the way he has projected it. Yeah, the way he's shown. And जिन एक्टर ने वो काम किया है, बड़े साहब का क्या काम किया। बिल्कुल राइट। यू नो, ये रणवीर को कहाँ ले जाती है? रणवीर हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, अब उनके पास ये क्रॉस हो जाएगी तो 2000 करोड़ की फिल्में होंगी। देखिए, बिल्कुल 1000 करोड़ वहाँ पर भी, 1000 करोड़ यहाँ पर भी, और ऐसी फिल्में आप बहुत कम एक्टर्स को नसीब होती है अपने जिंदगी में। ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यापार देखना बहुत कम लोगों को नसीब होता है जो रणवीर को हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बोन भी है और एक बेन भी है, ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इसलिए क्योंकि उनके नाम के साथ 2 एपिक ब्लॉकबस्टर्स का नाम जुड़ चुका है, धुरंधर एंड धुरंधर 2। और डिसएडवांटेज या बेन जो भी कहिए आप, वो ये कि अभी हर फिल्म, आने वाली फिल्म को इसके साथ कंपेयर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस लेवल, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। हर फिल्म के साथ आपको नापा तोला जाएगा इस फिल्म के साथ में। तो वेल, अभी रणवीर हैज टू डिलीवर, राइट। उन्होंने, देखिए, आई ऑलवेज फेल्ट दैट, और मुझे ये मेरी बहुत सोच थी, ये मैंने कई बार कहा भी कि मुझे ऐसा लगता था कि रणवीर की बेस्ट परफॉर्मेंस अगर होती है तो वो सिर्फ संजय लीला भंसाली की फिल्म में होती है। खासकर मुझे उनकी परफॉर्मेंस पद्मावत गजब की लगी थी। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत राय है मेरी, कि मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने पार्ट 1 में दी, पर पार्ट 2 में जो छलांग मारी है बतौर एक्टर, क्या कहने। राइट, बिल्कुल। यू नो, आदित्य धर ने कितने, जो हम एक रूल्स बन चुके थे इंडस्ट्री के, यू नो, क्योंकि ऐसा सिनेमा आ रहा था, लोग 2 घंटे से ऊपर नहीं एंजॉय कर रहे थे। लोग सोचते थे यार नहीं देखते हैं 2 घंटे से ज़्यादा। यहाँ अगर उनकी क्राफ्ट इतनी अच्छी है, उनको स्टोरी अच्छी है, कॉन्फिडेंस है, 3.5 घंटे की 2 फिल्में, उससे भी ज़्यादा की, ये सब मोल्ड ब्रेकिंग चीज़ें हैं जो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे आदित्य धर को, तो उन्होंने कोई ऐसे कदम उठाए हैं जो शायद मुंबई के कई फिल्म मेकर्स वैसे कदम ना उठा पाते। मिसाल के तौर पर देखिए, 3.5 घंटे और 4 घंटे का रन टाइम आपने अभी जिक्र किया,
ये आजकल रील्स का ज़माना है। या वो भी खत्म नहीं करते लोग। हाँ, वो भी नहीं करते, इमीडिएटली नेक्स्ट रील पे चले जाते हैं। जो एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है एक रील की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई आपको कब तक वो होल्ड करके रख सकती है। यहाँ तो 3.5 और 4 घंटे की बात हो रही है। बाप रे। दूसरा, जब पहला पार्ट लगने वाला था तो मेरी एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई एडवांस बुकिंग, जैसे हम पूछते हैं इंडस्ट्री में, एडवांस बुकिंग कैसी लगी? तो बोले कोई खास नहीं लगी है, वीकेंड फिर भी ठीक निकल जाएगा, आगे देखो कौन कैसा जाता है। भाई हम लोग, हमारी जो ऑडियंस है वो मुंबई के गैंगस्टर्स की फिल्में देखना नहीं चाहती, तो पाकिस्तान के गैंगस्टर्स की क्यों देखना चाहेंगे? तो ये जो डार्क जिसे हम कहते हैं वो सिनेमा नहीं चलता है आजकल, टॉर्चर, ये उनका टॉर्चर के जो सीन्स थे वो नहीं चलते हैं, ये उनका मानना था। ऑडियंस ने उसे नाकार दिया, ऑडियंस ने कहा हम देखना चाहेंगे, यू नो। तो कभी भी किसी इंसान को, किसी फिल्म को, किसी डायरेक्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए जब तक वो फिल्म पब्लिक डोमेन में नहीं आती। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 1991 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, 2 फिल्में रिलीज हुई थी, सॉरी, ये बात हुई 1991 यानी कि 35 साल पहले, 35 ईयर अगो। एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था लम्हे, और मुझे याद है यश चोपड़ा जी की, आफ्टर चांदनी। और उसका प्रीमियर हम सब अटेंड करके निकले थे मेट्रो थिएटर में, मरीन लाइंस पे, एंड वहीं पर ही बहुत नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही थी। उसके साथ में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नया प्रोड्यूसर था, नया डायरेक्टर था, नया हीरो, नई हीरोइन। फिल्म का नाम था फूल और कांटे, अजय देवगन की लॉन्च पैड थी वो, और उसका प्रीमियर हुआ था गेटी गैलेक्सी में। हाँ, और मुझे ये भी याद है कि जब उसके प्रीमियर से वो फिल्म हिट थी और उसके प्रीमियर से वो फिल्म फ्लॉप थी। ओह माय गॉड। तो आप किसी के बारे में उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करिए। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि किसी के बारे में कोई भी राय कायम ना करना, उनका वक्त बदलेगा, आपकी राय बदलेगी। तो ये जो कहते हैं रिलीज से पहले कि नहीं चलेगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, आदित्य धर ने सभी को झुठला दिया। बिल्कुल कि 4 घंटे की फिल्म नहीं चलेगी, चल रही है। एडल्ट फिल्म है, कौन देखने आएगा, इतना बिजनेस नहीं होगा, चल रहा है। अच्छा, ऐसी फिल्में तो ओवरसीज में चलती ही नहीं है। एक्शन फिल्में, और वो भी ऐसा वायलेंट और ग्रूसम एक्शन तो कोई देखना भी नहीं चाहता, चल नहीं रही है। विदेशी मुल्कों में दौड़ रही है, छलांगे मार रही है, उड़ रही है ये फिल्म। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सोच होती है वो हमारे कहीं ना कहीं हमको एक दायरे में बांध के रखती है। पर दुनिया में जो ऑडियंस है, चाहे वो हिंदुस्तान की हो या विदेशी मुल्क की हो, उनकी सोच बहुत अलग होती है। राइट। अगर आदित्य धर को चाहिए था तो वो एक कन्वेंशनल रणवीर के ऑपोजिट एक हीरोइन भी ले सकते थे, एक ट्रैक दे सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि राकेश बेदी का जो कैरेक्टर है वो मास्टर स्ट्रोक है। सोचिए, हमारे इंडस्ट्री में हम एक्टर्स को टाइप कास्ट कर देते हैं। आपने कॉमेडी रोल्स किए हैं तो आपको उसी रोल में पिछले वो, चूंकि उनकी बात हो रही है तो 40 साल से आप उनको उन्हीं रोल में देखोगे, उसी रोल में देखोगे, उससे मिलते जुलते। यहाँ पर एक ऐसे रोल में उन्हें कास्ट किया गया है जो यकीन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बहुत तारीफ हो रही है रेट्रो सॉन्ग्स यूज करने के। बिल्कुल, रंबा हो, तम्मा तम्मा, संजय रोहित, दत्त मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा। मैं सोचता, मेरा ये मानना है कि जो पुराने गीत है उसको आप टच मत करिए, उसके साथ आप टैंपर मत करिए। बट मैंने अपनी सोच बदली धुरंधर और धुरंधर 2 में। ये मेरे गाने जो पुराने उस वक्त में ये जब पहले भी कहते थे, मैं बहुत खिलाफ हूँ इनके, बट मुझे ये गाने इतने पसंद आ रहे हैं अभी भी, और उनमें जो नया तड़का लगाया है शाश्वत, वो कमाल का तड़का लगाया है, और मतलब इतना अच्छा लगता है। It's the way he uses it. Yes. उनको जिस तरह से कहानी में पिरोया गया है, फिल्म में पिरोया गया है, I loved it। जो विंटेज सॉन्ग्स हैं, जो एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं, उन्हें जिस तरह से शामिल किया गया है, क्या खूबसूरती से। बिल्कुल। तो इतनी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी इस फिल्म कि भाई आपने जिस तरह से गाने भी डाले हैं तो बहुत स्मार्टली डाले हैं, और
पुराने गानों को आप वो जो रिकॉल वैल्यू होती है वापस आ गई। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यू नो वेयर डज दिस टेक आदित्य धर? जैसे एक दंगल आती है, नितेश तिवारी टॉप पे हो हाँ जाते जी, हैं, हाँ जी। RRR बाहुबली आती है, राजामौली सर टॉप पे हो हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी। अब आदित्य धर कहाँ पर है? देखिए आदित्य धर उस सिंहासन पे बैठे हैं हाँ जहां पर ये मेरा मानना है, जी। जहां पर एक जमाने में मनमोहन देसाई साहब, प्रकाश मेहरा साहब, रमेश सिप्पी साहब, वाओ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इनके नाम क्योंकि आपने मैं इनके साथ मिला हूँ और मैं इनका दौर मैंने देखा है। ये उसी सिंहासन पे बैठे हैं जहाँ पर आज राजा मौली साहब बैठे हैं, जहाँ पर ऑल टाइम ग्रेट्स बैठते हैं, ये उसी में बैठे हैं, वाओ। उसी सिंहासन पे बैठे हैं, उनके साथ बैठे हैं। क्योंकि जो मकाम उन्होंने हासिल किया है, जो इज्जत उन्होंने कमाई है, जो शोहरत हासिल की है उन्होंने, और जो कामयाबी के नए झंडे उन्होंने गाड़े हैं, बहुत कम लोगों को, बहुत बहुत चुनिंदा लोगों को ये नसीब होता है, जिनमें से एक आदित्य धर है। बिल्कुल। और आदित्य धर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए एज ए डायरेक्टर, उरी एज ए डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, उरी ब्लॉकबस्टर, बिल्कुल। हाँ धुरंधर पार्ट 1 क्या कहें, हाँ। धुरंधर पार्ट 2 ऑलरेडी शायद मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं इसकी इतनी तारीफ करूं। राइट। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं पर जितना भी कहूंगा ऐसा लगेगा कम है, क्योंकि ये फिल्म वाकई में ऐसी फिल्म है जो हर सिनेमा प्रेमी को देखनी चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो। क्योंकि जब हम कहते हैं कि इंडियन सिनेमा या बॉलीवुड में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती है, बिल्कुल। हाँ। और आदित्य धर ने वो बताया है। स्पाई यूनिवर्स पहले भी बना था, पर अगर आप, और वो कामयाब भी हुई थी, मैं डिनाई नहीं करता, लोगों को पसंद भी आई थी, मैं वो भी डिनाई नहीं करता, बड़े सितारे थे, मैं वो भी डिनाई नहीं करता। बट आज अगर आप धुरंधर और धुरंधर 2 को सामने रखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ फीका लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये एक नया चैप्टर है जो शुरू हुआ, और इसका श्रेय, हाँ, इसका क्रेडिट आदित्य धर को जाता है। राइट। जो डिसएडवांटेज आपने कहा रणवीर को होगा, वो आदित्य को भी होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सब कंपेयर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपकी पिछली फिल्म के साथ कंपेयर किया जाता है, जैसे कि मैंने रिलीज से पहले भी कहा था ये बात, और रिलीज के ये बात मैंने जियो टीम को भी कही। मैंने कहा इसका कंपैरिजन लोग करेंगे पुष्पा के साथ, KGF के साथ, जवान के साथ, पठान के साथ, तो मेरा मानना है कि इसका कंपैरिजन सिर्फ धुरंधर के साथ होगा। धुरंधर 2 का कंपैरिजन सिर्फ धुरंधर के साथ होगा। मुकाबला सिर्फ इन 2 फिल्मों का, रणवीर वर्सेस रणवीर, आदित्य धर वर्सेस आदित्य धर, जियो स्टूडियोज वर्सेस जियो स्टूडियोज। जो फिल्में 2 बनी हैं, जो इन्होंने इतिहास रचा है दोनों फिल्मों ने, इनका आपसी जो मुकाबला होगा वो देखने लायक होगा। बिल्कुल। यू नो रणवीर की बात की, आदित्य की बात की, जियो स्टूडियो की भी बात करनी चाहिए, ज्योति की, और ये डिसीजन की टू पुट इन दिस काइंड ऑफ मनी एंड द टाइम। बिल्कुल, फेथ, आई थिंक डिस्टिंक्शन मार्क्स टू ज्योति देशपांडे जी। क्योंकि देखिए, पहले तो आप ये 7 घंटे की फिल्म ग्रीन लाइट करते हैं, यू नो। दूसरी बात, उतना पैसा जो रकम लगाते हैं वो लगाते हैं। तीसरी बात, आप जानते हैं कि ये मिसफायर भी हो सकता है, क्योंकि आप इस बिजनेस में कई डेकेड से हैं, आप अच्छी तरह से बारीकियों से परिचित हैं। उसके बावजूद आपने बैक किया और कन्विक्शन दिया के साथ बैक किया। ऐसा नहीं कि बीच चौराहे पे छोड़ दिया, नहीं, दोनों फिल्मों को खूबसूरत अंजाम दिया। एट द सेम टाइम आप जहां धुरंधर बैक कर रहे हैं, वहां आप लापता लेडीज के साथ भी आपका नाम जुड़ा है, यू नो, जो एक लीक से हटकर फिल्म, जो कुछ अलग कहने का प्रयास करती है, और बहुत खूबसूरत फिल्म है। राइट, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये इससे आपकी सोच का पता चलता है, इससे आपके डिसीजंस का पता चलता है। तो जब मैं कहता हूं कि आदित्य धर, लोकेश धर, ये जो 2 प्रोड्यूसर्स हैं, इनके साथ साथ ज्योति देशपांडे जी जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, ये ऑफ स्क्रीन धुरंधर है। तो इस वजह से मैं कहता हूं बिल्कुल बिल्कुल कि जो इन्होंने हिम्मत दिखाई है, जो हौसला दिखाया है, वो कमाल का है। यू नो 90s में और 2000s में एक्चुअली राम गोपाल वर्मा वो डायरेक्टर थे जो पाथ ब्रेकिंग बनाते थे। जी। आज रामू खुद ट्वीट करके बोल रहे हैं कि आदित्य मेरा गुरु है। बिल्कुल। तो दैट इज अ ह्यूज स्टेटमेंट। देखिए, राम गोपाल वर्मा एक बहुत ही काबिल डायरेक्टर है। फिल्में चले ना चले, ये हर एक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर की जिंदगी में फेज आते हैं।
वो एक अलग बात होती है, पर आपको अपना क्राफ्ट आना चाहिए, और राम गोपाल वर्मा को पता है कि फिल्में कैसी बनानी है। हाँ। उनकी पहली फिल्म शिवा, उसका शो भी शायद मेट्रो में ही हुआ था, हमें याद है। प्रीमियर हुआ था, और शो हुआ था, सॉरी प्रीमियर नहीं था, दोपहर का वक्त का शो था। और तभी हम सब चकित रह गए थे, वी वर सरप्राइज्ड कि एक नए डायरेक्टर ने ऐसी फिल्म बनाई है जो पाथ ब्रेकिंग फिल्म, एक्शन, हाँ, जिस तरह से बनाई थी। उस फिल्म के बाद रामू जी ने कई फिल्में बनाई जो बहुत ही खूबसूरत थी, कुछ फिल्में नहीं चली, कुछ फिल्में अच्छी नहीं थी। जी। आज वही फिल्म मेकर आदित्य धर को गुरु मानते हैं। Imagine, आज राजा मौली जी, जूनियर एनटीआर जी, रामचरण जी, शायद मैं नाम भूल जाऊं, विजय देवरकोंडा, बड़े से बड़े जो हस्ती है, मिलके तारीफ कर रहे हैं, बहुत दिल खोल के तारीफ कर रहे हैं इस फिल्म की। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म उनको अपील कर गई, उनके दिल में एक जगह बना गई, और एक नया बेंचमार्क सेट हुआ है। बिल्कुल। हर अभी जो आने वाली फिल्म होगी, चाहे वो मुंबई से आए या हैदराबाद से आए, चाहे वो चेन्नई से आए, जहां से भी आए, या बेंगलुरु से आए, उसे इस फिल्म के साथ कंपेयर किया जाएगा। बिल्कुल। Hi, this is Taran Adarsh and you're watching me with Rohit Khilnani only on Bollywood Hungama.